बिजली कब आएगी? बिजली आ गई, लौ फिर चली गई। मुल्क भर में पावर ब्रेकडाउन को 18 घंटे गुजर गए। शहरी जहनी अजियत से दो चार, पानी की भी शदीद किल्लत। इस्लामाबाद में बिजली बहाल हो गई। लाहौर के बाज़ इलाकों में भी सप्लाई बहाल। मुकम्मल बहाली में अब भी 2 से 3 घंटों की तसल्लियां। कराची के 60 से 70% इलाकों की बिजली आ गई। फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल फीडर्स को सप्लाई अब तक मुअत्तल। मुल्तान में बिजली जुज़वी तौर पर आ गई। गुजरावाला, शेखुपुरा, उकाड़ा, साहिवाल में जुज़वी ब्रेकडाउन। बलोचिस्तान के किसी इलाके को अब तक अंधेरों से ना निकाला जा सका। धुंध की नजर कुछ नहीं आ रहा था उस वक्त। वहां पे वो 500 केवी की लाइंस में कोई नजर अभी तक नहीं आया। जैसे जैसे दिन अभी गुजरेगा तो वहां पे जब धुंध कम होगी तो वहां पे वो इन्वेस्टिगेशन उसकी होगी कि ये फॉल्ट आया कहां पे, खराबी कहां हुई, वजह क्या थी, वजारत तवानाई पता ना लगा सकी। उमर अयूब कहते हैं फॉल्ट की वजह और जगह जल्द मालूम कर लेंगे। कुछ देर बाद मुल्क भर में बिजली बहाल हो जाएगी। गुद्दू पावर प्लांट में मसला आने पर फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड के अंदर 50 से 0 पर आ गई। तरबेला और मंगला पर 10,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली एकदम गायब हो गई। शिबली फराज ने कहा साबिका हुकूमतों में बिजली के पैदावार के प्लांट्स तो बना दिए गए, तरसील का निज़ाम उनसे मुताबिकत नहीं रखता। तरसील का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। एहसन इकबाल का कहना है हालिया बदतरीन बिजली शटडाउन ने साबित कर दिया कि ये हुकूमत नालायक और नाअहल है। इमरान खान साहब, ये मुल्क है, मोबाइल नहीं जो रीबूट करने से चल जाएगा। खुदारा इस मुल्क से मजीद खेलना बंद करें, इस्तीफा दें और घर जाएं। मरियम औरंगजेब ने कहा अभी तक आपको ब्रेकडाउन की वजह मालूम ना हो सकी। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ की वजह से कल रात ब्रेकडाउन हुआ। नवाज शरीफ ने कौम को घंटों लोड शेडिंग की अजियत से बचाया। नए पावर प्लांट्स लगाए जो सिलेक्टेड चला भी नहीं पा रहे। मुल्क में हर शोबे का ब्रेकडाउन हो चुका। फिरदौस आशिक आवाम कहती है कि ओपोजिशन ने बिजली के ब्रेकडाउन पर भी सियासत की। गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने के लिए प्रोपेगेंडा किया गया। कौमी सलामती से मुताल्लिक खेलने की कोशिश की गई। ओपोजिशन को गैर जिम्मेदाराना रवैया तर्क करना होगा। हिज़्ब इख्तिलाफ ने सानिया मच पर भी सियासत चमकाई, तस्वे बहाए। पीडीएम इस्तीफे के मामले पर बंद गली में दाखिल हो चुकी। शहबाज गिल कहते हैं नाअहल लीग ने मुल्क को कारोबार की नीयत से चलाया। इनके हर प्रोजेक्ट के पीछे माल बनाने की हवसकार फरमा रही। मियां मफरूर की नजर मुल्क के बजाय हमेशा जाती मफादात पर रही। नाअहल लीग के माहिर टीम बाहर मुमालिक में माली और ड्राइवर थे। दरबारी सुबह शाम प्रोपेगेंडा में मसरूफ हैं। वापडा ने बिल वक्त पर ना देने पर पूरे पाकिस्तान की बिजली काट दी। पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है, ब्लैकआउट से ब्लैकमेल नहीं होंगे। पाकिस्तान सही नहीं चल रहा था, वापडा ने रीस्टार्ट किया है। अवाम ने पावर ब्रेकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर शुगल लगाए रखा। सार्फिन ने दिलचस्प तबसरों और मीम्स के ढेर लगा दिए। वजीर आजम कहते हैं कि तब्दीली एक मुसलसल अमल का नाम है। असल रिटायरमेंट तो सिर्फ कब्र में ही होती है। मुल्क के 22 करोड़ अवाम में से सिर्फ 3,000 लोग 70% टैक्स देते हैं, जो हम मर मर कर टैक्स इकट्ठा करते हैं। मेरी जिंदगी बहुत आसान हो जाए अगर मैं इनको NRO दे दूं, लेकिन ये पाकिस्तान की तबाही होगा। इनकलाब का मतलब होता है स्टेटस को की तब्दीली। इसके लिए मुसलसल जिद्दोजहद की जरूरत है। पीडीएम में हिम्मत है तो रावलपिंडी की तरफ आए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ललकार, कहते हैं इमरान खान चोरों और लुटेरों से कभी मुफाहमत नहीं करेंगे। पहले ही कहा था ये इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, इस्तीफे भी नहीं देंगे। 31 दिसंबर की तारीखें देने वालों का साल कौन सा होगा ये कोई नहीं जानता। नून लीग को इस मकाम पर पहुंचाने में मरियम साहिबा का बहुत बड़ा दखल है। अगर वो सियासी दूरअंदेशी से काम लेती तो ऐसे हालात न होते। पीडीएम पहले दिन की तरह मजबूत है। सेनेट इलेक्शन में जाने से ये कैसे अखज़ कर लिया गया कि तहरीक कमजोर हो गई। हम पहले से ज्यादा पुरज़्म हैं। JUI रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़रा को ख्वाब में भी मौलाना फजलुर रहमान नजर आते हैं। वज़ीर दाखिला साहब अपनी बात पर कायम रहें।
कंटेनर भी देंगे और खाना भी। वफाक की जानिब से कराची के लिए 50 फायर टेंडर्स का तोहफा। असद उमर कहते हैं कराची से किए गए तमाम वादे पूरे होते नजर आएंगे। 2021 में कराची में जदीद निजाम चलता हुआ नजर आएगा। कई दहाइयों से शहर कायद को उसका हक नहीं मिला। 49 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में इख्तिदार में है, जबकि बिलावल ने कहा हमें काम करने के लिए अभी भी वक्त चाहिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले वफाक ने अपना वादा पूरा कर दिया। PSL की सीटी बच गई। छठे सीजन की ड्राफ्टिंग क्रिस गेल कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हसन अली की खिदमत हासिल कर ली। लाहौर कलंदर्स ने राशिद खान और समित पटेल का इंतखाब कर लिया। पेशावर ज़ल्मी ने जनूबी अफ्रीका के डेविड मिलर और इमाद भट्ट को टीम में शामिल कर लिया। मुल्तान सुल्तान से क्रिस लिन। कराची किंग्स ने डायमंड राउंड में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी को टीम में शामिल कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ज़कीउर रहमान लखवी की सजा पर अमरीकी महकमा खारजा का बयान गुमराहकुन करार दे दिया। कहा अमरीका अपने खदशात भारत की रियासती दहशतगर्दी पर मरकूज करे। पाकिस्तान अपने मफाद में आलमी कवानीन की पासदारी और जिम्मेदारियों की तामील कर रहा है। अमरीकी महकमा खारजा ने ज़कीउर रहमान लखवी की सजा को खुशाइन करार दिया था, ताहम एतराज भी उठाए थे। कहा था कि पाकिस्तान मुजरिम का मुंबई हमलों समेत दहशतगर्दी पर भी मुहासबा करे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का जोर। 24 घंटों में 46 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 2899 एक्ट मस्बत केसेस रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून की MPA अनीजा फातिमा और उनके शौहर का टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। मुल्क में वायरस के एक्टिव केसेस की तादाद 34,803 हो गई। NCOC के मुताबिक एक दिन में 44,410 अफराद के टेस्ट किए गए। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में फरवरी 2021 से तब्दीली। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी सार्फिन के हसास डाटा की शेयरिंग की इजाजत देती है। प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वजारत साइंस मजबूत डाटा प्रोटेक्शन कवानीन मुतारिफ कराने पर गौर कर रही है। ऐसी पॉलिसियाँ एक तरफा सोच की बजाय मुशावरत से बनानी चाहिए। तुर्क ड्रामा अरतुरुल गाजी के अहम किरदार अब्दुल रहमान की कराची में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों से मुलाकात, तहाइफ तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान आकर खुशी हुई, थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को अपना खून भी अतिया करूंगा। वजीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों से तुर्की और पाकिस्तान का भाईचारा मज़ीद मजबूत होगा। वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी। पाकिस्तान के मारूफ शायर व नगमा निगार नसीर तुराबी कराची में इंतकाल कर गए। उम्र 75 बरस थी। उनका इंतकाल उर्दू अदब का नाकाबिले तलाफी नुकसान है।